इतना पेड़ कभी देखा है जिंदगी में। ट्रिप पे गए थे गर्लफ्रेंड के साथ, समझने वाले सब समझ गए। आज हम जा रहे हैं कारगिल। पीछे पापा और मेहुल चढ़ के गए, ये रहे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड आज हम जा रहे हैं यहाँ से कारगिल वाया सोनमर्ग, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहें, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है ऑलरेडी। एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरा ये कश्मीर सीरीज़ कैसा लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है कि जितनी यहाँ की खूबसूरती है, जितने अच्छे से मैं कैप्चर कर सकूँ उतने अच्छे से कैप्चर करके आप लोगों को दिखाऊँ, और जितनी भी मैं शॉपिंग करूँ, जहाँ जहाँ जाऊँ वो सारी चीज़ें दिखाऊँ। ऑफ कोर्स मुझे याद है कल मैं घर आकर मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी कि मैंने क्या शॉपिंग करी है। वो मैं आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में जब मैं घर वापस चली जाऊँगी ना तब मैं दिखाऊँगी, क्योंकि अभी अगर सबके तह खोल दिए ना तो फिर उसको वापस तह लगाना और कॉम्पैक्ट वे में, मतलब उन्होंने ऐसे ना हैंड बैगेज बना करके ही दिया है, तो अभी मैं वो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो घर जाकर फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। बने रहे मेरे साथ टू सोनमर्ग एंड कारगिल। ये है श्रीनगर ओल्ड टाउन एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर बने हुए हैं। यहाँ के जो टफ वेदर कंडीशंस होते हैं विंटर के, उस हिसाब से स्लोप रूफ है ताकि बर्फ़ ना जमा हो, छोटे छोटे विंडोज़ है ताकि ठंड अंदर ज़्यादा ना आए, और बहुत ही प्यारे प्यारे घर हैं। पत्थर के भी घर बने हुए हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में सीमेंट इतना ज़्यादा या ईंट इतना पहाड़ों पे अवेलेबल नहीं होता था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये है वहाँ का जामा मस्जिद, और ये इंडिया का सबसे बड़ा जामा मस्जिद है। इतना सुंदर गुम्बज स्टाइल, और इंडिया का ओनली जामा मस्जिद जहाँ पे कि ऊपर में ऐसे पॉइंटेड कॉनिकल्स निकले हुए। हमने बड़े सारे खेत भी देखे, छोटे छोटे गांव देखे, इतना प्यारा लग रहा था। और खेत वाले ओनर्स तो यहाँ पे बड़े अमीर थे, बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई थी भाई उनकी। और कश्मीर है, उनका रिमाइंडर तो जा नहीं सकता, तो इंडियन आर्मी भी दिख रही थी हमें। हसीन वादियाँ थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे साइन बोर्ड्स थे जहाँ पे कि जो ऐसे ऐसे जगहों के नाम है जो हमने आज तक सिर्फ न्यूज़ में ही सुने हैं, उसके नाम भी हमें दिख रहे थे। और पता चल रहा था कि अच्छा ये भी जगह है जहाँ हम जा नहीं रहे पर हम जा सकते हैं। पहाड़ों से हम चारों तरफ से घिरे हुए थे, पहाड़ों के रंग बदल रहे थे जैसे जैसे हम डिस्टेंस कवर करते जा रहे थे। बहुत ही यूनिक पेड़ पौधे थे और यूनिक तरह का ग्रास भी था, चाहे वो कलर हो चाहे क्वालिटी हो। मैंने इस तरह के पेड़ कहीं नहीं देखे। कश्मीर सचमुच जन्नत है। और कई जगहों पे हमारा तिरंगा भी लहरा रहा था, देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां हम अपने घरों में खतरा फील नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं आज वर्ल्ड में जहां पे ब्यूटीफुल सिंध रिवर पॉइंट पे हम रुके हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? पानी ही पानी। सोनमर्ग भी है और यहाँ पे रिवर है, तो हम रुके हैं यहाँ पे। व्यू पॉइंट में हमारी वीडियो बन रहा है, पेट ढकोपना वीडियो बन रहा है। चलो अब उठ जाओ, सबको सहारा। आइए बाबा।
ये है सोनमर्ग और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये सोने के कलर का है। क्या आपको सोने का कलर दिख रहा है? मुझे भी नहीं दिख रहा है। पर सोनमर्ग की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे खूबसूरत पेड़ दिखेंगे, बहुत सारे पाइन के पेड़ दिखेंगे जो कि इतने क्लियर दिखेंगे, इतने क्लियर दिखेंगे कि दूर से ही समझ आ रहा होगा क्या है। बहुत सारे आर्मी की ट्रेनिंग कैंप्स दिख रहे होंगे। ये आर्मी की ट्रेनिंग कैंप है यहाँ पे, जहाँ पे कि पहाड़ों को क्लाइंब करना सिखा रहे हैं, बिकॉज हेवी इंडिया का टेरेन बहुत ही वैरायटी का है, तो हर तरह की ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। और अब जब ये बैनर आया इसके बाद देखिए, क्या आपको घास का कलर हल्का ग्रीन से येलोइश की तरफ दिख रहा है? यहाँ की मिट्टी सोने के कलर की है सिर्फ। काश सोना उगलती होती, पर अभी नहीं ऐसा है। ये नया वहाँ पे ज़ीमोर टनल बन रहा है जो कि काफ़ी रास्ता आसान कर देगा आगे चल के। जो लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सीधा बालताल में जाकर के निकलेगा। बालताल मतलब बालताल बेस कैंप। ये मिडोज है सोनमर्ग के, बिल्कुल गोल्डन जो आपको दिख रहे हैं। इसको वो जो आगे के पहाड़ जो दूर आपको दिख रहे थे ना, वहाँ पे बर्फ है। घोड़े पे बैठिए आप, घोड़े पे जाइए वहाँ पे, पर 2 घंटे घोड़े का जाने का, 2 घंटे घोड़े का आने का। ये इस बर्फ तक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। वापस आते वक्त हमारा रास्ता यही है तो शायद हम वापस आते वक्त ये कर सकते हैं, बट जाते वक्त हमने नहीं किया। आर्मी का कैंप भी यहाँ पे बहुत बड़ा सा था, तो आर्मी भी आती जाती दिख रही थी। आर्मी को तो देख करके इतनी खुशी मिलती थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे बाल भी झूम उठते थे। कैसा लग रहा है मम्मी आपको सोनमर्ग में आकर के? बहुत ही अच्छा। सोना क्या है यहाँ? अच्छा हाँ, येलोइश है यहाँ का ग्रास। पीछे पाइन इतना फ्रेश, एक एक तिनका उसका एकदम दिख रहा है। और यहाँ पे पापा और मेहुल चढ़ के गए। ये रहे दोनों लोग। मर गया है ना, गई वहाँ तो आप शेयर कर रहे हैं। और हमने लंच भी कर लिया गाइस, बहुत मजा आया। कैसा लग रहा है तुमको हम लोग के ट्रिप पे? बढ़िया लग रहा है। बस बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इतना पेड़ कभी देखा है जिंदगी में? गजब बेइज्जती है। बोलो, ट्रिप पे गए थे गर्लफ्रेंड के साथ, वहाँ जंगल था, बहुत पेड़ था। बोलो समझने वाले सब समझ गए। कश्मीर में भी बीआरओ का बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, इवन इंटरनल भी रोड्स वगैरह का बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, जो देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, घोड़े, भेड़, बकरी, इतने सारे, ऊपर से टनल्स। ओ माय गॉड, मतलब नेचुरल ब्यूटी तो यहाँ पे थी ही, साथ ही साथ मैन मेड ब्यूटी भी इतनी अच्छी, इतनी यूनिक तरह की दिख रही थी। बस ये वाला जो रोड है ना, इस पे तो हमारी जान निकल गई, झूठ क्यों बोलूं। बस वादियाँ इतनी खूबसूरत थी ना, तो उसको देख करके हम बस फोकस करके निकलते जा रहे थे। नीचे का तो भाई क्या बताऊं मैं, रोड का हालत बहुत खराब था और ट्रक्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि रोड्स इतने सारे बन रहे हैं। फिर हमें ये जोजिला पास दिखा, जो कि धूल से बहुत ही वो ख़राब था, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि बहुत सारे पहाड़ आप देख रहे हैं एक तरफ से आ रहे हैं और ये जिगजैग रास्ता बन रहा है। एक व्यू पॉइंट भी था इसका, पर वो उतरने लायक बिल्कुल नहीं था, तो हमने ऊपर से देखा। ये ब्लू जो आपको दिख रहा है ना नीचे, ये नीचे पूरा यही है बालताल बेस कैंप, जो अमरनाथ की यात्री जो है ये वो यूज़ करते हैं। आगे चल के थोड़ा हमारे को कष्ट से राहत मिली और बादल से रोशनी जो छन के आ रही थी वो भी हमें दिख रहा था। वहाँ पे घुमावदार रास्ते थे और बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन व्यूज़ जो पहाड़ों के थे, पहाड़ के पीक्स के थे, वो बड़े खूबसूरत थे। और मैं तो बस कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ऐसे इतने पैसे खर्च करके और इतने सालों से प्लान करने के बाद हम यहाँ पहुँचे थे। ये लैंडस्लाइड वाले पहाड़ भी हमें दिख रहे थे, तो इतने टाइम के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद हम पहुँचे थे। मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी, ना अपने लिए, ना ही मैं आप लोगों के लिए, किसी के लिए भी मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। आगे जब हम 0 पॉइंट तक पहुँचने लगे ना, तो वहाँ पे हमें कुछ जगहों पे बर्फ भी दिखा। अब आप सोच रहे होंगे 0 पॉइंट, ओ माय गॉड, अमेजिंग जगह होगी। नहीं था ऐसा,
सच में नहीं था ऐसा। अगर आप जा रहे हैं तो आप 0 पॉइंट का जाने का प्लान मत बनाना। बहुत वहाँ पे टैक्सी की भी लॉबिंग है और बड़ा ना शेडी सा सीन है वहाँ पे, मैं ये कहूँगी। बट मुझे भरोसा रखे वो जाने लायक जगह नहीं है, उतरने लायक जगह भी नहीं है। हम भी नहीं उतरे और उतना सही नहीं था वो। वहाँ से हम आगे, अब आप धीरे धीरे देखते जाएंगे, हम कश्मीर से जा रहे हैं कारगिल की तरफ। सोनमर्ग से कारगिल की तरफ जा रहे हैं। कारगिल आता है लद्दाख में। लद्दाख जो है वो इतना ग्रीन नहीं है जितना ग्रीन कश्मीर है। लद्दाख जो है उसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। तो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे। ये देखिए कैसे बादल का शैडो पहाड़ पे पड़ रहा था। अद्भुत, सच में अद्भुत। तो आप देखिए ये पहाड़ मुझे ग्रीन दिख रहे हैं और इसके आगे के पहाड़ मुझे बिल्कुल सफेद, बैरन। और धीरे धीरे आप देखते जाइए किस तरह से पहाड़ जो है वो भी बहुत रगड होते जा रहे हैं, बहुत हार्श होते जा रहे हैं। इसके पहले के पहाड़ों पे बहुत पेड़ होते थे, सिर्फ अब घास पे आ गए। और घास से ये देखिए धीरे धीरे बस वो घास भी बस खत्म ही होते जा रहे हैं। किस तरह से हम कश्मीर से लद्दाख की ओर ट्रांजिशन कर रहे हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि ये कैसा होता होगा। आज यहाँ पे देख कर ना बहुत ही ऐसे अच्छा लगा। करीब मेरे ख्याल से आधे घंटे का या 1 घंटे का ये ट्रांजिशन था जब हम कश्मीर से सारे पहाड़ों को लद्दाख के पहाड़ों में कन्वर्ट होते हुए देखा। बेहद खूबसूरत, बहुत सारी जगहों पे लैंडस्लाइड्स थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर हमें पहाड़ के टेक्सचर्स भी दिखे। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भी दिखा। मतलब इंडियन आर्मी सच में यार क्रेजी है। हम इंडियंस कुछ एक्सट्रीमली क्रेजी कर रहे हैं। मैंने भी सोचा मैं भी कुछ क्रेजी करके रील्स बना लेती हूँ। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है ये चंदन तोरा गाँव। देखो जी, दिखा आपको कुछ? इतने सारे भेड़ पूरे छपे हुए हैं भाई, हर कलर के। मतलब अलग ही खूबसूरती, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ले अचानक से एक मजेदार चीज। और ऐसे करके हम कारगिल के डिस्ट्रिक्ट में हम एंटर कर चुके हैं। मतलब वीरान, चारों तरफ पहाड़ और बीच में अचानक से ऐसे कुछ पुलिस का पोस्ट है या फिर ऐसे कोई साइन बोर्ड है। देख करके लगता था कितने हार्श कंडीशंस में हमारे लोगों ने, हम इंडियंस ने काम किया है, मेहनत की है। और हम बाकी के पागल इंडियंस हैं जो हम उसको देखने भी जा रहे हैं। मतलब सबकी कलेक्टिव मेहनत को दाद देनी पड़ेगी, सही बता रही हूँ मैं। बनाने वाले भी क्रेजी और इतनी मेहनत करके जाके देखने वाले भी क्रेजी। यहाँ के जो घर थे ना वो बहुत ही छोटे थे और बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टाइल के थे। आप देख सकते हैं यहाँ के गाँव के घर बहुत ही अलग अलग तरह के हैं। और साइन बोर्ड्स तो खैर कोई जवाब ही नहीं है यहाँ के साइन बोर्ड्स का। मज़ा ही आ जा रहा था देख देख के बीच में। और यहाँ के जो लद्दाखी वुल होता है वो भी बड़ा फेमस होता है। लद्दाखी शॉल की तो भाई बात ही अलग होती है। और हमें वहाँ पे बहुत सारे भेड़ भी दिखे। आगे के वीडियो में आपको लद्दाखी शॉल भी दिखाऊंगी मैं। मतलब बाहर है आप लोगों के तो इतनी चीज़ें दिखाऊंगी। ये जो वॉल है ना, ये कारगिल वॉर के टाइम पे ये दीवार बनाई गई थी ताकि जितनी भी आर्मी मूवमेंट है वो उधर के पीछे के पहाड़ पे जो है कैप्चर जो पाकिस्तान ने किया था उनसे आर्मी मूवमेंट ना दिखे। ये है द्रास ब्रिज। अब हम धीरे धीरे द्रास की ओर जा रहे हैं जहाँ पे कारगिल का वॉर मेमोरियल बनाया गया है। वैसे तो वॉर कारगिल में बड़े सारे सेक्टर्स में बहुत बड़े स्ट्रेच में हुआ था, लेकिन द्रास में बनाया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑल्सो द्रास इज द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट जो है कोल्डेस्ट रहने लायक जगह वर्ल्ड में वो है रशिया में, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर्स जाते हैं फिर भी लोग वहाँ पे रहते हैं। मैं तो सोच ही नहीं सकती, नल से पानी आता ही नहीं है, कैसे रहते होंगे लोग। मतलब जिंदगी पानी के बिना कैसे चलती होगी। बस यही चीज़ें सोचते हुए हम पहुँच गए कारगिल वॉर मेमोरियल जो द्रास में है। बेहद खूबसूरत है।
कुछ सालों पहले ही बना है। यहाँ के बड़े रूल्स भी हैं, रूल्स को फॉलो करिए, बहुत अच्छा रहेगा। कोई यहाँ पे टूर गाइड नहीं है, लेकिन बहुत सारे आर्मी वाले पर्सनल जो है वो यहाँ पे पोस्टेड है, जिनको यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की स्टोरी के बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत अच्छे से पता है। और वो आपको बार बार बताने में, डिटेल में बताने में, दिन में सैकड़ों हज़ारों बार वो बताते होंगे। वो हिचकिचाते नहीं है रिपीट करने में, और उसी आन बान शान से और गर्व से वो बताते हैं कि हाँ, हम एक ऐसी भूमि पे पैदा हुए हैं जहाँ के जवान इतने बहादुर थे कि उन्होंने अपने जान जो है देश की रक्षा करने के लिए बस दे दी। हम मेरे पीछे जो है जितने भी ये पहाड़ दिख रहे हैं, ये सारे पहाड़, सबके अलग अलग नाम है, सब के सब पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया था इंडिया में घुस के, और हमने, हमारे भाइयों ने, हमारे फादर फिगर्स ने, हमारी आर्मी ने उनको वापस पीछे भगाया। जो बोफोर्स की बात आपने न्यूज़ में भी सुनी होगी, काफ़ी चर्चों में रहा है, ये वो बोफोर्स था। मेरे पीछे जो ये पहाड़ आपको दिख रहा है, इसको टोलोलिंग हिल कहते हैं। ये कैप्चर्ड था, इसको रिकैप्चर किया है 2 अटेम्प्ट्स में इंडियन आर्मी ने। बड़ा ही मुश्किल था इस पहाड़ को कैप्चर करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी था क्योंकि ये पहाड़ जो है पीछे, ये बहुत ऊंचा है, तो ये एक लाइन ऑफ साइट बहुत अच्छी खासी एडवांटेज देता था पाकिस्तानी आर्मी को। तो हमें वो एडवांटेज चाहिए था, इसीलिए बड़ी मुश्किल से उसको हमने कैप्चर किया। उसको कैप्चर करने से हमारा जो देश है उसका और आगे उनका एडवांसमेंट जो है वो रुक गया। जो यहाँ की हवा चल रही थी ना, बस अलग ही थी यहाँ की हवा। हमारे शहीदों के खून जो है ना, उससे शायद ये हवा चल रही थी। ये पीछे जो है ये टाइगर हिल है, जहाँ शेरशाह मूवी के वो विक्रम बत्रा शहीद हुए थे, और ये हमारे सारे शहीद जवानों की समाधि है। जो शब्द कम है बस, यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी मैं। मस्ट विजिट प्लेस है गाइस, बहुत अच्छा है। लाइफ टाइम में एक बार तो ज़रूर आना बनता है सबका यहाँ पे। लो जी, ये भी कहीं देखा है ऐसे ऑरेंज पहाड़ बिल्कुल सामने, मेरे आजू बाजू सब सफ़ेद और सामने में ऑरेंज, सनसेट की वजह से। और ये हमारे साथ चल रही थी द्रास नदी, बाएं साइड द्रास नदी, दाएं साइड पहाड़, और इतना हाई स्पीड में चल रही थी। यही करके हम पहुंच गए BRO का प्रोजेक्ट विजयक का, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उसके कर्मचारी, जो उनकी वहाँ पे टाउनशिप है, वहाँ पे जो कारगिल में ही है। हमारा यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमली खास इंतज़ाम था। जो हमारा गेस्ट रूम था, गेस्ट हाउस था, बिल्कुल ही क्रेजी था। पापा गजब का है, आज आपका पावर दिखा है, आज से पहले कभी नहीं दिखा था। सही बता। अब आपको थैंक यू बोलेंगे। मैं तो नहा के फ्रेश हो गई हूँ गाइज। मेरे स्किन का बहुत बुरा हाल था, और यहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरा डस्ट हर जगह था। एंड जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम किसी भी इंफॉर्मेशन या खूबसूरती पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते हैं, अगर आपको छोटे छोटा देखना है आप देख ले, लेकिन अगर आपको रियली जेन्युइनली खूबसूरती को इंजॉय करना है ना, तो इतना तो देखना पड़ेगा ना गाइस। घर में बैठे बैठे आपके कश्मीर आ रहा है, और मेरी स्नो लेपर्ड, अरे मेरी स्नो लेपर्ड, अरे मेरी स्नो लेपर्ड, क्या हो गया? मेरी ऐसे लंगड़ा क्यों रही है मेरी स्नो लेपर्ड? प्राण जाए पर फैशन ना जाए गाइस। खाने में सैलेड, और ये तो दाल होगा। ओह, ये कुछ स्वीट डिश है, रसमलाई है। ये है रोटियां, वेरी नाइस। ये है आलू गोभी की सब्जी, ये है दाल, और वो है राइस। ऑल सेट।